गुड आफ्टरनून। एक बार दोबारा आप सभी का क्रिएटिव केमिस्ट्री पर स्वागत है। हम आज के वीडियो लेक्चर में कुछ और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग बोर्ड पे मेरे साथ फोकस करें। ये वन वर्ड की कुछ ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट, डिफाइन द रेजिस्टिविटी। ओके, डिफाइन द रेजिस्टिविटी। यूनिट नंबर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये टॉपिक है कि डिफाइन द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या? कि इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टेंस आर इक्वल टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ध्यान रखिए आप लोग, रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, तो इसकी यूनिट ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर हो। सेकंड पूछ रहा है, राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे लिखते हैं हम लोग? n-1 d 1 to 10 ns 1 बेस्ट, यानी जो इसका पेनल्टीमेट सेल है उसमें 1 से लेके 10 तक, और इसका अल्टीमेट सेल उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरे नंबर पे आईपीएससी नाम, ये एल्डिहाइड टॉपिक का है। यहां पे CH ग्रुप है, यही से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 देन 7। 7 कार्बन की चेन। ध्यान रखिए नंबरिंग हमेशा CHO की साइड से होगी। अब चूंकि इसमें यहां पे 2 ब्रांच लगी है, तो हमको पता है कि ब्रांच का नाम हम लोग पहले वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। 4 ब्रोमो अल्फाबेट में पहले आएगा, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 7 कार्बन से हेप्टेन, और सफिक्स क्या लगता है इसमें? अल। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल। नेक्स्ट, व्हाट इज द टॉलिन रिएजेंट एंड इट्स फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। टॉलिन रिएजेंट एक्चुअली होता क्या है? इसका मेन फंक्शन है कि एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करना। टॉलिन रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्शन करता है, लेकिन कीटोन के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करता। वन वर्ड में क्या लिखना है? व्हाट इज द टॉलिन रिएजेंट? आंसर, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का जो अमोनिकल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड टॉलिन रिएजेंट। इसके फॉर्मूले को हम लोग शॉर्ट में AgNH3 का होल ट्वाइस OH माइनस या OH। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलिन रिएजेंट। व्हाट इज द डाइएलोटाइजेशन? एमीन टॉपिक की एक नेम रिएक्शन है कि जब कोई भी एरोमेटिक एमीन, ध्यान रखिए एलिफेटिक एमीन में नहीं होता, व्हेन एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, देन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आर ऑब्टेन। ध्यान इसमें ये रखें, ये रिएक्शन केवल एरोमेटिक प्राइमरी एमीन में पाई जाती, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन में ये रिएक्शन आपकी नहीं पाई जाती। अब कुछ और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लें हम लोग। जैसे 2024 का जो मेन एग्जाम का पेपर है उसकी ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग फिलअप को डिस्कस करेंगे। 2024 मेन एग्जाम फिलअप आपका कह रहा है EDTA इज ए डॉट 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 लिगेंड। ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा है। EDTA इज ए डॉट 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 लिगेंड फिलअप है। तो EDTA आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड। फुल फॉर्म क्या होता है? इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट। हमसे फिलअप पूछ रहा है EDTA इज ए डॉट 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 लिगेंड। तो आंसर में हम लोग क्या भरेंगे? हेक्साडेंटेट लिगेंड। सेकंड,
2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज कॉल्ड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये फिनॉल के टॉपिक का है। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को नॉर्मली हम लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू डॉट 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 कूलम। 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी कितने कूलम के बराबर होती? तो हमने फिजिक्स में पढ़ा कि 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी आर इक्वल टू 96500 कूलम, यानी 96,500 कूलम। आगे और भी क्वेश्चन दिया, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय लॉ। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय लॉ, यानी किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को हम सॉल्यूशन में किस लॉ से डिटरमाइन करते हैं? तो लॉ आपको पता है, हेनरी लॉ। अब हम लोग कुछ ट्रू फॉल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला इसमें दिया कि कीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय स्टीफन रिएक्शन। क्या हम लोग कीटोन को स्टीफन रिएक्शन से बना सकते हैं? नो। तो आपका ये क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि जो कीटोन है ये स्टीफन से नहीं बनता। स्टीफन से नॉर्मली हम लोग एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन करते हैं। तो कीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय स्टीफन रिएक्शन आपका फॉल्स है। नेक्स्ट करा फिनॉल इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट।